Hello guys, you're watching Angels English Learning. क्या आपको पता है आज मैं मुस्कुरा रही थी और ऐसा लग रहा था सारी दुनिया मुस्कुरा रही है मेरे साथ. जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरे मुस्कुराने से सारी दुनिया कैसे मुस्कुरा सकती है, कैसे खुश हो सकती है. यस, यू आर राइट. हमारा आज का जो फिगर ऑफ स्पीच है वो भी कुछ ऐसा ही है. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइपरबोल, जिसे हम अतिशयोक्ति अलंकार भी कहते हैं. आपको पता है अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? इस अलंकार में हम चीजों को उनकी वास्तविकता से बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर या बहुत अधिक घटाकर रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं. इसीलिए इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है, जो वास्तव में पॉसिबल नहीं होता है. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज greater or less, better or worse, and higher or lower than they actually are. इस अलंकार में व्यक्तियों, वस्तुओं को उनकी वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर दिखाया जाता है. इसीलिए हम इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी चीज की अति कर दी जाती है. या तो उसे अति नीचे गिराकर दिखाया जाता है, बताया जाता है, या फिर उसे बहुत अधिक बढ़ाकर ऊपर उठाकर बताया जाता है, जितना कि वो वास्तविकता में नहीं होता है. इसीलिए हम इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं. सो वी हैव अवर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस हाइपरबोल. लेट्स डिस्कस. हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम इनके मदद से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे. Our first example is the waves rose mountain high. Waves means आपको पता है लहरें होती हैं, और mountain means पहाड़. तो जो लहरें थी समुद्र की वो उठ रही थी पहाड़ों तक. लहरें समुद्र की कितनी भी ऊंची हो जाएं, मगर वो कभी भी पहाड़ों की ऊंचाई को नहीं छू सकती. इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है. Our next example is all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. आपको पता है अरेबिया की परफ्यूम्स जो हैं वो अपनी खुशबू के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हैं. और ये सेंटेंस कह रहा है all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. मेरे इस छोटे से हाथ को अरेबिया की सारी परफ्यूम्स भी खुशबूदार नहीं बना सकती. तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई. इट इज इम्पॉसिबल. इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है. Our next example is they were swifter than eagles. आपको पता है कि चील जो है वो कितनी तेज होती है, उसकी नजर कितनी तेज होती है. और यहाँ पर कहा जा रहा है वो चील से भी ज्यादा तेज थे. सो इट इज इम्पॉसिबल. उन्हें कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि असंभव है. Our next example is she wept oceans of tears. वो इतना रोई कि समुद्र भर गया, मतलब वो समुद्र भर के आंसू निकाल के रोई. So this is also a hyperbole because it is impossible. हम कितना भी रो लें मगर हम समुद्र नहीं भर सकते रो करके. So this is hyperbole. Next example we have rivers of blood flowed in the battlefield. युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गईं. कितने भी लोग मर जाएं युद्ध के मैदान में, मगर कभी नदियों की तरह वहां पर खून नहीं बह सकता है जैसे कि किसी नदी में भरा होता है. तो ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है. वहां पर डेड बॉडीज हो सकती हैं, खून हो सकता है, लेकिन इतना नहीं जितना कि नदी में पानी. सो इट इज हाइपरबोल. Our last example is the tea is icy cold. Icy मतलब बर्फ जैसी और cold मतलब ठंडी. तो जो चाय है जब वो ठंडी हो जाती है तो हम उसे ये कहते हैं कि हमारी चाय ठंडी हो गई है, अब ये गर्म नहीं है. और चाय ऐसी चीज है जिसे हम गर्म ही पीते हैं. तो हम कह रहे हैं अगर अरे ये चाय तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी हो गई.
सो दिस इज हाइपरबोल, बिकॉज चाय कितनी भी ठंडी हो जाए वो बर्फ की तरह जम नहीं सकती, इसीलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है. मीन्स दिस इज ऑल्सो अ हाइपरबोल. सो our last figure of speech is onomatopoeia. Please guys, focus on the spelling. Most of the people are not able to learn this spelling nicely. बहुत सारे लोग इस figure of speech की spelling में हमेशा confused रहते हैं. So please take care of the spelling. It is onomatopoeia. Onomatopoeia is the correct pronunciation of this figure of speech, जिसे हम हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं. ध्वनि सूचक, जैसा कि इसकी हिंदी नेम से, हिंदी मीनिंग से ही आपको पता चल रहा है, वो अलंकार जो हमें किसी भी साउंड के बारे में बताए, ध्वनि के बारे में बताए. So let's see the definition of this figure of speech. In onomatopoeia, the sound suggests the sense or meaning. Onomatopoeia वो अलंकार है जिसमें हम ध्वनि सुनकर उसके अर्थ का ज्ञान करते हैं या उसके अर्थ का पता लगाते हैं. मतलब उसी सेंटेंस में आपको उस पर्टिकुलर चीज से निकलने वाली ध्वनि मिलती है और उस ध्वनि को सुनकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ओनोमैटोपोइया या ध्वनि सूचक अलंकार है. So let's see our examples of onomatopoeia. Our first example is grunt grunt goes the hog. Hog means होता है सुअर, और जो सुअर जब चलता है, जो आवाज वो करता है, उसे हम इंग्लिश में ग्रंट कहते हैं. जो घुर्राने की या भुनभुनाने की आवाज वो करता है, उसे हम ग्रंट कहते हैं. सो ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग. गुर्राते हुए या भुनभुनाते हुए सुअर जाता है. Our next example is the snake hisses in the bush. Bush means होता है झाड़ी. Snake, everybody knows, सांप. और जो वो स्नेक आवाज करता है फुंकारने की, उसे हम hisses कहते हैं इंग्लिश में. तो the snake hisses in the bush. झाड़ियों में सांप जो है वो फुंकार रहा है. Our next example is I heard the water lapping on the crag. Crag means होता है चट्टाने, और lapping जो पानी की कलकल छलछल की आवाज होती है, उसे हम कहते हैं. So यहाँ पर सेंटेंस कह रहा है, मैंने पानी की कलकल छलछल की आवाज को चट्टानों से सुना. तो जो आवाज है, उस पानी की आवाज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. और ओनोमैटोपोइया जो है वो हमेशा साउंड के बारे में बात करता है. दैट्स व्हाई हियर इट इज ओनोमैटोपोइया. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव स्वर्ड्स क्लैंग्ड एंड गन्स बूम्ड. स्वर्ड मीन्स होता है तलवार. क्लैंग मीन्स होता है झंझनाहट. जब दो तलवारें आपस में टकराती हैं तो झंझनाहट की आवाज निकलती है. एंड गन्स, बंदूक. बूम्ड मीन्स होता है गरजना. जब बंदूक से गोली निकलती है तो वो एक बहुत तेज की गर्जन की आवाज करती है. सो यहाँ पर ओनोमैटोपोइया है, क्योंकि तलवार से निकलने वाली आवाज और बंदूक से निकलने वाली आवाज के बारे में यहाँ पर बात हो रही. Our last example is the curfew tolls the knell of the parting day. ये लाइन हमारी पोएम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जिसे थॉमस ग्रे ने लिखा है, वहां से ली गई है. जब वो चर्च में बैठे होते हैं और उन्हें घंटियों की आवाज सुनाई देती है. कर्फ्यू जो शाम को चर्च में घंटी बजती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. टोल मीन्स होता है बजना. नेल मतलब साउंड. पार्टिंग डे मतलब दिन के समाप्त होने की. तो वो कह रहे हैं ये जो घंटियों की आवाज है, ये आवाज बता रही है कि अब दिन समाप्त हो चुका है. तो यहाँ पर आवाज, घंटियों से निकलने की आवाज के बारे में बात की है इन्होंने, इसलिए यहाँ पर ओनोमैटोपोइया है. सो वी हैव कवर्ड अवर ऑल 7 फिगर्स ऑफ स्पीच. हमने अपने
इंटरमीडिएट के 7 फिगर्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर लिया है। 3 पार्ट्स में हमने इसे कवर किया है। आई विल प्रोवाइड यू लिंक ऑफ आवर फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। प्लीज चेक बोथ द लिंक्स if you have not seen, and if you liked my explanation, please do like, share and subscribe to my channel. Till then, keep learning. Bye bye.